हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। तो भारतीय संविधान में अभी तक जो भी संशोधन किए गए हैं उसमें से जो संशोधन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मैं आज यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, जो कि आने वाले आपके स्टेनोग्राफर के इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और उसके बाद से जो भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे उसमें भी ये संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन जो हैं बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। बात करते हैं पहले संविधान का जो सबसे पहला संशोधन हुआ, ये 1951 में हुआ था और इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। ठीक है, इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। सेकंड आपका है दूसरा संशोधन जो कि 1952 में हुआ और इसमें संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। नेक्स्ट है 7वां संशोधन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ महत्वपूर्ण संशोधन ही कराए जा रहे हैं। तो 7वां संशोधन हुआ था 1956 में और इस संशोधन के द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त करके उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है 10वां संशोधन जो कि 1961 में हुआ, यानी 1961 में। इसमें दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल करके उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। इसके बाद से आता है आपका 12वां संशोधन जो कि 1962 में हुआ था। इसमें गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया था। इसके बाद से किया गया 13वां संशोधन जो कि 1962 में किया गया था। संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 और जोड़ा गया जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई। इसके बाद से 14वां संशोधन 1963 में पौंडीचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया और इन संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पौंडीचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई। 21वां संशोधन 1967 में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 22वां संशोधन 1968 यानी कि 1968 संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने और उसके विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। फिर आता है 24वां संशोधन 1971 में हुआ था। संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 27वां संशोधन 1971 उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया और इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। 31वां संशोधन यानी कि 31वां संशोधन 1974 में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निश्चित कर दी गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे। 36वां संशोधन 1975 सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। 37वां संशोधन 1975 अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण संशोधन ही कराए जा रहे हैं, सभी को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 42वां संशोधन 1976 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा प्रदान की गई है। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य भी निश्चित किए गए। लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व भी जोड़े गए। इसके द्वारा शिक्षा, नापतौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए। यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए। संसद के द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। तो यह है आपका संशोधन नंबर 42वां यानी कि 42वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाएं। इसके बाद से आता है 44वां संशोधन 1978 संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया।
मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद से मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे। व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता। इसके बाद से आता है 52वां संशोधन यानी कि 52th। 1985 में इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है। इसके बाद से आता है 55वां संशोधन 1986। अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 56वां संशोधन है 1987। इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है। 61वां संशोधन यानी 1989 में मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दी गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 65वां संशोधन 1990 अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 69वां संशोधन 1991 दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया। तो ये रहे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण कुछ संशोधन। तो आशा करती हूँ कि आप सभी इसको एक बार ज़रूर से देख करके जाएं, एक नज़र देख करके जाएंगे। जो कुछ प्रमुख चीज़ें हैं उन्हें आप देख लेंगे एक बार, ताकि आपके दिमाग में ये बैठा रहे। तो आई होप गाइस कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।